हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो आप सभी। तो गाइस, सबसे पहला काम, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट के हमारे पास दिन बचे हैं, इन लास्ट के दिनों के अंदर हम मैथ का जो भी सिलेबस आपने किया है उसको कैसे कवर करना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डर लग रहा है। भाई डरने की क्या बात है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, हैं? तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज जिसको आपको ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन। जो भी आपने चैप्टर किया है, देखो एक बात तो सभी टीचर बोलते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, सब टीचर आपको एक बात बोलेंगे कि अब कुछ नया नहीं करना। ठीक है, जितना तूने पढ़ लिया, खुद पे भरोसा रखना है, जितना पढ़ लिया उसको एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करो, कंप्लीट रिवाइज। ठीक है, अब एक दिन में सब कुछ रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है कि सर पूरा चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूं। आपको क्या करना है, एक चैप्टर लो वेटेज का और एक चैप्टर हाई वेटेज का। देखो, प्रिडिक्ट तो यूपीएससी में कर नहीं सकते कि कौन सा चैप्टर आपका लो वेटेज का और कौन सा हाई। एज यूजुअल आप सभी को पता है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया और स्टैट्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री 8 से 10 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन, स्टैट्स 10 क्वेश्चन, तो ये हाई वेटेज के अंदर आप इनको रख सकते हो। जैसे 3D हो गया, चैप्टर है 5 क्वेश्चन फिक्स है, वेक्टर हो गया 5 क्वेश्चन फिक्स है, तो आप एक लो वेटेज वाला चैप्टर जैसे सेट थ्योरी हो गया, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको कि आपको एक दिन में कम से कम 3 से 4 चैप्टर करने हैं। एक बढ़िया जिसकी वेटेज ज्यादा है, उसके साथ साथ 2 चैप्टर आप ऐसे उठा लो जिसकी कम वेटेज है, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और जिसको आप एक दिन में रिवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके आप इन दिनों में कंप्लीट सिलेबस आप रिवाइज कर लोगे। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा कि 2.5 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। सच बता रहा हूं, मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको एक चीज पता चल जाती है कि 2.5 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। 40 कर पा रहे हो, 50 कर पा रहे हो, 60 कर पा रहे हो, 70 कर पा रहे हो, साथ में उम्र भी भरना होता है, तो आपकी स्पीड क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो पता चलता है मॉक टेस्ट से। और दूसरी चीज, मॉक टेस्ट से ये भी पता चलता है कि मान लो कि आपने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर किया है और कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मान के चलते हो कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मॉक टेस्ट से आपको यह भी पता चल जाएगा कि 4 क्वेश्चन है, बाई चांस कोई एक क्वेश्चन ऐसा फंस रहा है जो आपको नहीं आता, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत है आपको। तो मॉक टेस्ट में आपको यह भी पता चलता है कि कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यह चीज आपको मॉक टेस्ट से पता चलती है। और एक चीज और कि बहुत सारे बच्चों का यह भी आता है कि सर मॉक टेस्ट हम कहां से दें, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर आपको कहीं से मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, कहीं से भी आप दे सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट में नया ही मॉक टेस्ट करना है। मैं आपको बताऊं, यूपीएससी की वेबसाइट पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी साल का पूरा प्रीवियस ईयर एक सेट उठा लो। मॉक टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, और मिक्स क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको टाइमिंग का पता चलता है। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सारे एक ही चैप्टर के प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम में तो सारे चैप्टर आते हैं। तो कोई भी आप PYQ प्रीवियस ईयर कोई भी एक सेट उठाओ, चाहे 18 का उठाओ, चाहे 17 का उठाओ, चाहे 15 का उठाओ, चाहे 16 का उठाओ, चाहे 2014 का उठाओ, चाहे 13 का उठाओ, कोई भी एक सेट उठाओ, डेली उस सेट को लगाओ। ठीक है, जस्ट आपको यह चेक करना है कि 2.5 घंटे में आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। ठीक है, और कोई कहीं से भी मिल रहा है आप जरूर करो। तीसरी चीज एनालिसिस। देखो, एनालिसिस क्या, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट में 2.5 घंटे आपने पूरा टाइम लिया और आपने देखा कि ये 60 क्वेश्चन मेरे से हो गए। अब बात है कि जो 60 तो आपके जो हो गए, या जितने भी आपके सही हुए हैं वो तो आपको आते हैं, इसलिए आपके सही हैं। अब बात करनी है जो गलत हुए हैं उनके ऊपर। तो जो चीज आपकी गलत हुई है उसको आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए जो
टॉपिक या जो जो क्वेश्चन के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आप रिवाइज करो, उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी रिवीजन मारो और उनको पढ़ो, ठीक है। रिवाइज अगेन, मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, पूरा दोबारा से रिवाइज करना है जिस जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, मैं एक चीज और बता देता हूं, बहुत ही अच्छी चीज है कि मॉक टेस्ट जब आप करते हो ना बच्चे, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं। शुरू के 10 मिनट में, शुरू के 10 मिनट पे आप क्या करो, पूरा पेपर पढ़ो, जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, जिसने जितने 15 चैप्टर पढ़े हैं, किसी ने 20 चैप्टर पढ़े हैं, किसी ने पूरा सिलेबस पढ़ा है, जो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, जस्ट आपको पहले 10 मिनट लगा के उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पे ऐसे सर्कल कर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको 10 मिनट के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, कंप्लीट रिवीजन आपको करनी है, कंप्लीट आपको मॉक टेस्ट देना है, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो जीएटी का हो। मॉक टेस्ट के अंदर जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके उन टॉपिक से रिलेटेड आप अगेन उसकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है बच्चे। आई होप कि ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको लगे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आज शाम को हमारी जो है 8 बजे जो है यूट्यूब पे क्लास है, कंप्लीट इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने रहा हूं। ये जो एनडीए एक्सप्रेस सीरीज मैंने चला रखी है ना, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन में कराता हूं, न्यू एग्जाम पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आप लोग कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस मत करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कार्तिकेय सर के चैनल पे क्लास है आज हमारी, वैसे तो मेरी क्लास ये अर्पित सर के चैनल पे होती है, लेकिन आज मैं यहां करवा रहा हूं ये क्लास, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रैक्टिस सेशन को कोई भी बच्चा मिस ना करे, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये एक हिसाब से आपका रिवीजन क्लास ही है, ठीक है ना बच्चे, ठीक है। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।